जिनके बलिदान व प्रयासों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर मिला है। आदर व सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक बधाई। भाइयों और बहनों, आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन हम देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। इस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं। देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारत मां के सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत मां के अमर सपूतों को शत शत नमन। साथियों, आज हमारा देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज हमारे देश ने मिसाइल ही नहीं बनाई बल्कि चंद्रायन और मंगलायन जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब तेजी से तीसरे नंबर पर आने के लिए अग्रसर है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा लोहे का निर्माता बन चुका है। और किसी भी देश को अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लोगों को पक्के घर देने के लिए, गाड़ियां, बसें देने के लिए, पुल देने के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। तो आपको गर्व होगा कि आज हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक बन गया है। साथियों, देश की प्रगति के इस सफर में हमारे हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के नए आयाम छू रहा है। हरियाणा ने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि, पशुपालन में अनेक योजनाएं कामयाबी से संचालित की हैं। भाइयों और बहनों, परिवार पहचान पत्र से घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को सीधा भुगतान, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हैप्पी कार्ड से मुफ्त बस यात्रा, महाग्राम योजना से स्वच्छ पेयजल, मारा गांव जगमग गांव से 24 घंटे बिजली जैसी अनेक योजनाएं राज्य में चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेल नर्सरियां और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे कैथल जिले के अंदर हमारी एसपी भी और हमारी डीसी भी दोनों ही महिलाएं हैं। ये हम सभी के लिए, सभी हमारी बेटियां यहाँ पर आज हजारों की संख्या में आई हैं, उनके लिए भी एक बहुत प्रेरणा की बात है कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं।